Hey champs, I'm Rakesh and you're watching Coding Champs. I just wanna go to the deep end. I just wanna go. तो गाइज आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीपीटी जो ऑनलाइन एग्जाम चल रहा है उसमें आ रहा है इशू एंड उसका सोल्यूशन के बारे में। बट आज के वीडियो में हम कुछ डिफरेंट करेंगे। क्या डिफरेंट करेंगे? मैं जब भी वीडियो बनाता हूं तो मैं कुछ स्पेसिफिक इशू के बारे में बताता हूं, ठीक है। इशू के बारे में एंड उसका आंसर बताता हूं आपको, मतलब उसका सोल्यूशन क्या है वो आपको बताता हूं, ठीक है। बट आज के वीडियो में क्या करूंगा ना, मैं जो प्रीवियस वीडियो अपलोड किया था उसका कमेंट सेक्शन में झांकूंगा, उसमें जो भी सारे इशू आए होंगे, ठीक है। आपने जो भी सारा कमेंट किया है, जो भी आपका डाउट है, जो भी आपने पूछा है, उसका सोल्यूशन मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इसके मदद से क्या होगा, हमें बहुत ही मतलब वेराइटी रेंज के जो इशू है उसको कवर अप कर पाएंगे एंड कम टाइम में हम ज्यादा इशू को मतलब कवर अप कर पाएंगे, तो इससे आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो गाइज आपको पता होगा हमने एक न्यू चैनल शुरू किया है टेक फैक्ट्स इन हिंदी के नाम पे। तो गाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। कल उसका ग्रैंड ओपनिंग है, कल उसका पहला वीडियो आएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को मस्ट दबा लो ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो एंड वो जो चैनल है उसमें जो पहला वीडियो आएगा वो आप सबसे पहले देख पाओ, ठीक है गाइज। एंड ये चैनल पे हम ऐसे इंटरेस्टिंग एंड वैल्यूएबल वीडियो लेके आते हैं एक स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को मस्ट दबा लो, ठीक है गाइज। तो गाइज अभी हम चलते हैं, बिना डर के हमारा वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज शुरू करते हैं हम हमारे पहले कमेंट से। मैं उसको शॉर्ट कर दिया हूँ न्यू टू ओल्ड फॉर्मेट में। तो पहला कमेंट भाई का यह आ रहा है कि भाई मोर जियो लोकेशन नॉट फाउंड फास्ट टू लास्ट लिखी थिला बट फाइनाली सबमिट करली फिनिश शो करला सब क्वेश्चंस करिची एग्जाम ठीक ठाक जाइची तो किसी प्रॉब्लम हबो की। तो यार मैं बताना चाहता हूँ आपको ऐसा क्यों इशू आया है। ये इशू आपको इसलिए आ सकता है क्योंकि अगर आपने अपने सेटिंग में लोकेशन का परमिशन नहीं दिया होगा तो इसीलिए आपको ऐसा इशू आ सकता है, ठीक है। बट आपने जैसे बोला कि आपने सारा क्वेश्चन का आंसर किया है एंड सबमिट किया है, ठीक है। ये चीज को याद रखो, सबमिट किया है। तो यहाँ पे मैं सबको बताना चाहता हूँ वंस योर पेपर गट सबमिटेड देन देयर इज नोबडी हु कैन कैंसिल योर एग्जाम। जब आपका पेपर पूरा सक्सेसफुल सबमिट हो जाता है देन प्रोक्टर भी आपके एग्जाम कैंसिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। पेपर सक्सेसफुल सबमिट होना मतलब वो बीपीटी सर्वर पे पूरा सबमिट हो गया है, उसके बाद उससे कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आपके मतलब एग्जाम से पहले कोई भी इशू आया है या फिर कुछ भी मतलब इशू हुआ है आपके साथ, अगर आपका पेपर सक्सेसफुल सबमिट हुआ है देन देयर इज नोथिंग टू वरी अबाउट। तो अभी हम चलते हैं सेकंड कमेंट की तरफ। आया है 8th सेमेस्टर बैक जो लोगों की है वो एग्जाम कब होगा। तो मैं बताना चाहता हूँ पहले मतलब करीबन 6 या 5 महीने पहले जो एग्जाम हुआ था 8th सेम का पहला ऑनलाइन एग्जाम हुआ था बीपीटी का, उसमें जिनका बैक था या फिर जो लेफ्ट आउट स्टूडेंट है उनके लिए अभी एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है, उसका रिजल्ट भी आउट हो गया है। बट अगर आपका ये एग्जाम में भी बैक आ गया है देन उसका कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि बीपीटी खुद मना कर दिया है। बीपीटी खुद बोला है कि अगर आपका ये सेम में बैक होता है देन आपका कुछ भी नहीं हो सकता, वो आपको बैक ही काउंट होगा, ठीक है। तो आपका मतलब फिर स्पेशल एग्जाम नहीं होने वाला, ठीक है। स्पेशल एग्जाम बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो आपका एग्जाम फिर कब होगा, जब आपके जूनियर 8th सेम में आ जाएंगे, जब आपका जूनियर का 8th सेम का एग्जाम होगा तब फिर से आप एग्जाम दे सकते हो, ठीक है गाइस। फिर हम चलते हैं मोर प्रोक्टर मेसेज आसी कि यू आर अंडर माल प्रैक्टिस तो केमिति कौन करा जीवो। तो ये केस में बताना चाहता हूँ प्रोक्टर अगर आपको मैसेज करते हैं कि यू आर अंडर माल प्रैक्टिस या फिर इस टाइप के कुछ मैसेज करते हैं, ग्रीन कलर में मैसेज करेंगे तो प्रोक्टर मैसेज करता है, ठीक है। तो मैं बताना चाहता हूँ आपको पता कैसे चलेगा आप माल प्रैक्टिस से आउट हो गए हो, ठीक है। तो अगर आपका स्क्रीन पर ब्लैंक हो जाएगा, आपका सिंपली मैसेज आएगा प्रोक्टर हैव कैंसल्ड योर एग्जाम या फिर प्रोक्टर हैव पॉज्ड योर एग्जाम, वहां पे नीचे आ रहा होगा सिर्फ एक ही ऑप्शन आएगा ओके। जब आप ओके पे क्लिक करोगे आप एग्जाम के इंटरफेस पे आउट हो जाओगे। सिंपली आपके सामने जो चैट बॉक्स होता है ना, चैट बॉक्स ही आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। उस केस में आपको पता चलना चाहिए प्रोक्टर आपको एग्जाम को कैंसिल कर दे या फिर पॉज कर दिया, ठीक है। ज्यादातर केस में प्रोक्टर पॉज कर देता है जिसके वजह से आप जहां तक क्वेश्चन किए होंगे वहीं तक आपका जितना भी क्वेश्चन सेव और नेक्स्ट किया होगा उतना ही क्वेश्चन आपका सबमिट हो जाएगा। बट उसके बाद आप एग्जाम कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो जितना क्वेश्चन आप किए होंगे उस हिसाब से आपका मार्क आएगा, ठीक है। बट अगर प्रोक्टर आपका एग्जाम कैंसिल कर देते हैं तो आपको इसी टाइप का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अगर सिंपली मैसेज आता है मतलब चैट बॉक्स में मैसेज आता है आई हैव स्टॉप्ड योर एग्जाम विल बी स्टॉप्ड, ऐसा कुछ मैसेज आता है बट आपका एग्जाम सिंपली कंटिन्यू चल रहा है एंड फाइनली ये भाई भी फाइनली सबमिट किए है, ठीक है। उनको मैसेज आया था बट स्टिल प्रोक्टर हैव नॉट कैंसल्ड देयर एग्जाम रादर दिस ब्रदर हैव कंप्लीटेड द एग्जाम इन टाइम एंड ही हैव ऑलरेडी सक्सेसफुली सबमिटेड द पेपर, सो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। इसलिए आपको कोई भी चीज मतलब फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उनका पेपर सबमिट हो गया होगा एंड आपके साथ भी अगर ऐसा इशू होता है देन कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, आपका पेपर सक्सेसफुल सबमिट हो गया है, ठीक है गाइस। अभी हम चलते हैं थर्ड चीज की तरफ, नहीं थर्ड या फोर्थ जो भी हो।
हाँ भाई मोर काली लॉगिन ही हेलानी बहुत ट्राए कली 3टा पाखापाखि लिखला योर सक्सेसफुल लॉगिन कंप्लीटेड कॉन्टैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर टोटल और तापर लॉगिन हेलानी मु देई परिल एग्जाम। तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ जब आपका एग्जाम शुरू होता है, ठीक है 10 बजे अगर आपका एग्जाम शुरू होता है 10 से मतलब शायद 10:15 तक या फिर 10:30 तक शायद, मतलब उतना सही से याद नहीं आ रहा है, बट 15 या फिर 30 मिनट तक आप लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। अगर वो टाइम इंटरवल पास हो जाता है देन उसके बाद आप एग्जाम के इंटरफेस पे लॉगिन ही नहीं कर पाओगे, एग्जाम आप नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो उसके अंदर ही आपको जो सारा मेथड ट्राई करना है कर लेना है, हेल्पलाइन नंबर कंटेक्ट करते रहना है। उसके साथ साथ अगर लॉगिन नहीं हो रहा है तो डिवाइस चेंज करो, डिवाइस दूसरे डिवाइस में एग्जाम दो, जो कोई भी तरीका अप्लाई करके आपको 15 या फिर 30 मिनट्स उसके अंदर ही आपको लॉगिन कर लेना, ठीक है। लॉगिन अगर नहीं हो पाएगा देन आपका एग्जाम उसी दिन नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको फिर से वेट करना पड़ेगा, जब नेक्स्ट टाइम एग्जाम होगा उसी टाइम आपको एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो लॉगिन नहीं होता है देन कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो फिर आते हैं हम लैपटॉप पे कैसे पता चलेगा मेरा कैमरा चल रहा है कि नहीं एग्जाम के वक्त। तो मैं बताना चाहता हूँ अगर आप फोन पे एग्जाम दे रहे हो देन सिंपली आपका साइड में या फिर नीचे या फिर ऊपर कहीं पे भी आपका मतलब जो भी वीडियो चल रहा है उसका मतलब क्लिप आता है, ठीक है। बट लैपटॉप में ऐसा नहीं होता है, लैपटॉप में आपको कहीं पे भी एग्जाम का इंटरफेस पे कहीं पे भी आपको अपना पिक देखने के लिए नहीं मिलेगा। लैपटॉप में कैसे पता चलेगा, सिंपल है यार, लैपटॉप में जो कैमरा होता है कैमरे के साइड में एक लाइट जलता है, अगर जब भी आपको वेबकैम ऑन होता है तो वो लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, ठीक है। अगर वो लाइट ऑन है आपका कैमरा चल रहा है, अगर ऑफ है तो आपका कैमरा नहीं चल रहा है, ठीक है। देन आई गॉट माई प्रोविजनल सर्टिफिकेट टुडे, सो अखिल राम, ठीक है। तो कांग्रेचुलेशन ब्रदर, आपको अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल गया है। एंड और किसी को प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिला है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, ठीक है। क्योंकि मैं बोला था 1 वीक के अंदर आएगा एंड ऑलरेडी आ चुका है। आप कॉलेज से कॉन्टैक्ट करो या फिर रिपीट साइट में भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। किसका आया है किसका नहीं आया है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, ठीक है गाइस। राकेश, द एग्जाम गेट्स ऑटो सबमिटेड इफ द लैपटॉप क्लोज सडनली, ऑटो सबमिट फीचर इज देयर। Yes, obviously auto submit is there, and for you guys I have already talked with the technical support team and they have assured me if your exam okay, मैं आपको सुनाता हूँ, ठीक है। जो भी मैं कॉल रिकॉर्डिंग उनके बात किया हो आपको सुनाया था, आप खुद सुन लो, ठीक है। सुन लो आप खुद, फिर मुझसे बोलना। हेलो 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 यस हाँ मैम, गुड आफ्टरनून मैम। एक्चुअली अभी एग्ज़ाम चल रहा था मेरा, बट सडनली ये हुआ कि मेरा जो मैं लैपटॉप में एग्ज़ाम दे रहा था, ठीक है, तो लैपटॉप पूरा क्लोज हो गया फटाक से। तो क्या मेरा पेपर सबमिट हो? at what time you wrote your exam? मैम 10 to 12:15, 10 to 12:30। हाँ तो ऑटोमेटिक सबमिट होता। मैम मतलब मेरा लैपटॉप पूरा मतलब शट डाउन हो गया था, मतलब अचानक से ऐसे हो गया शट डाउन। ओके ओके, बट ऑटोमेटिकली सबमिट होता। ओके, जब तक तो सेव एंड नेक्स्ट करते हाँ क्लिक करते ना तब तक तो ऑटोमेटिक सेव होता। ओके ओके मैम, ठीक है मैम। मतलब मैं जितना भी क्वेश्चन पेपर नेक्स्ट किया हूँ वो सर सबमिट हो जाएगा ना? या ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक्स लॉट। ठीक है, कंफर्मेशन हो गया ना, ऑटो सबमिशन प्रोसेस है, ठीक है। अब हम बात करें नेक्स्ट की 8th सेमेस्टर मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग ब्रांच रिजल्ट इज नॉट रिलीज्ड, हाउ टू कॉन्टैक्ट बीपीटी, व्हाई मेट्रो ब्रांच रिजल्ट इज नॉट अवेलेबल। तो मैं बताना चाहता हूँ मेरा खुद का जब मैं एग्जाम दे रहा था उस टाइम हमारे कॉलेज का, ठीक, सबका रिजल्ट आउट हो चुका था, 9 CGPA से ऊपर आ रहा था, सब खुश में थे। बट हमारे कॉलेज के स्टूडेंट का रिजल्ट आउट नहीं हुआ था। ये क्यों हुआ था? क्योंकि हमारे कॉलेज से इंटरनल मार्क्स सबमिट नहीं किया था, ठीक है। तो इसलिए शायद कॉलेज की तरफ से कोई दिक्कत हो गई, इसलिए कॉलेज से कॉन्टैक्ट करो, आपको मतलब आंसर आपका मिल जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सर मैं 90 क्वेश्चन अटेंड किया तो मैं सबमिट नहीं कर पाया, प्लीज रिप्लाई। ऑलरेडी रिप्लाई कर लिया हूँ, ऑटो सबमिशन प्रोसेस है, तो ऑटोमेटिक आपका पेपर सबमिट हो जाएगा, ठीक है गाइस। फिर एग्जाम सबमिट होला पर भी एमपी करी हुए कि नो ब्रदर आफ्टर योर एग्जाम गेट्स ओवर नोबडी हैव दैट कैपेबिलिटी टू एंड योर एग्जाम। तो इसलिए अगर आपका पेपर सक्सेसफुल सबमिट हो जाता है देन देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई मैं 6th सेमेस्टर फर्स्ट सेम सबमिट नहीं कर पाया, ऑटो सबमिट हो जाएगा क्या? वो भी सेम क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ब्रो, कोई भी टेंशन नहीं है। मेरा टाइम आउट होने के बाद ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो गया, क्या मेरा पेपर सक्सेसफुल सबमिट हुआ है? नहीं, ओब्वियसली आपका पेपर सक्सेसफुल सबमिट हो गया है, ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट का यही डाउट आ रहा है, भाई 3rd सेम का बैक कब होगा? तो यार 3rd सेम का बैक कब होगा, बहुत ही मतलब टफ क्वेश्चन है, टफ नहीं एक्चुअली, बताना चाहता हूँ मैक्सिमम टू मैक्सिमम चांस है। मैं बहुत सा वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी कमेंट आ रहा है इसलिए बोल रहा हूँ। मैक्सिमम टू मैक्सिमम चांस है March 8 को, क्योंकि March 8 को 1st सेम एंड 3rd सेम का रेगुलर एग्जाम होने वाला है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम चांस है उनके साथ साथ ही आपका बैक पेपर का एग्जाम होगा, ठीक है। तो इसीलिए टिल देन बस मतलब चेकआउट करते रहो, वीडियो देखते रहो, प्यार देते रहो, सपोर्ट करते रहो, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। जब आपका नोटिस आएगा एग्जाम से रिलेटेड मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। चिल, अभी तक नोटिस नहीं आया है, ठीक है। भाई आज पेपर सबमिट करते समय कैमरा ऑफ हो गया ऑटोमेटिक, एनी इशू रिगार्डिंग दिस?
तो मैं बताना चाहता हूँ अगर आपका मतलब कुछ ही प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, मतलब जो भी हो जाए, ठीक है, जो भी हो जाए, अगर आपका पेपर सक्सेसफुल सबमिट होता है देन देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, ठीक है, ये चीज ध्यान रखो। अगर आपका पेपर सक्सेसफुल सबमिट होता है कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतने सारे कमेंट यार, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हे मैन दिस इज योर थर्ड सेमेस्टर फॉर बीटेक, आई वांटेड टू मेक श्योर व्हेन द एग्जाम गोना टेक प्लेस, स्टूडेंट आर वरीड। अच्छा, तो बता दिया ऑलरेडी, कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, बट मार्च में एग्जाम होने का चांसेस मैक्सिमम है, ठीक है। एग्जाम देला बेले तले वीडियो शो करूनी, सबमिट भी हो गला एग्जाम पर भाई किसी प्रॉब्लम हबन, तो सबमिट हो गला माने किसी प्रॉब्लम नहीं, ठीक अच्छे। व्हेन विल बी द 7th सेमेस्टर एग्जाम अगेन, तो यार 7th सेमेस्टर का एग्जाम तो अभी चल रहा है, तो अगेन कब होगा, जब आपके जूनियर प्रमोट होकर 7th सेमेस्टर में आएंगे तब जाके उनके साथ ही आपका एग्जाम होगा, ठीक है। फिर क्लोज बटन 1 आवर से पहले काम करता है क्या, प्लीज रिप्लाई। तो मैं बताना चाहता हूँ क्लोज बटन ओब्वियसली 1 ईयर से पहले काम करता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। 1 आवर से पहले क्या 10 मिनट के अंदर ही आप क्लोज बटन को मतलब क्लोज बटन काम करता है, ठीक है। सबमिट बटन 1 आवर से पहले काम नहीं करता, 1 आवर से पहले आप सबमिट नहीं कर सकते, बट क्लोज बटन काम करता है, आप क्लोज कर सकते हो, ठीक है। क्लोज, वन मोर थिंग इज, कोई भी इशू आए पहले क्लोज करना, फिर से रीलॉग इन करना, आपका इशू सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर एग्जाम देते टाइम जिस मोबाइल में एग्जाम दे रहे थे उस मोबाइल कॉल आ गया तो मैं बताना चाहता हूँ कॉल आने के चांसेस तो है, तो इसीलिए आप डीएनडी मोड एनेबल कर दो, डीएनडी मतलब डू नॉट डिस्टर्ब मोड एनेबल कर दो, एनेबल करके आप एग्जाम दो, एंड अगर कॉल आ भी जाता है ना तो उसको सिंपली डिस्कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो उतना तो इशू नहीं होगा, बट डीएनडी मोड एनेबल करके आप एग्जाम दो, ठीक है। फिर आपने कहा क्लोज करके फिर से ओपन करो, क्या लॉगिन करते समय सपोर्ट को कॉल करना पड़ेगा, प्लीज रिप्लाई। तो मैं बताना चाहता हूँ सेफ है, ठीक है। अगर आप कांटेक्ट कर लेते हो सपोर्ट टीम को देन डेफिनेटली ये सेफ है आपके एंड से, मतलब आप कंफर्म कर लेते हो, मतलब आप इन्फॉर्म कर ले, ठीक है, उनको इन्फॉर्म कर ले कि हाँ मैं ये चीज कर रहा हूँ, मेरा डिवाइस में प्रॉब्लम है इसलिए मैं ये फिर से कर रहा हूँ। बट अगर नहीं हो पाता है देन क्या आप ऐसे बैठे रहोगे, तो नहीं, तो कर सकते हो, ठीक है, डिवाइस चेंज कर सकते हो। अगर कॉल नहीं लग रहा है तो ऑब्वियसली आप डिवाइस चेंज कर सकते हो, ठीक है, बिना कॉल के भी डिवाइस चेंज कर सकते हो। फिर 8 से फास्ट बैक लगी सर्वर डाउन पे कौन करी एबे, तो भाई अभी तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि 8 सेम का बैक एग्जाम ऑलरेडी कंडक्ट कर लिए थे, बट फिर भी अगर ये इशू हो गया है तो कुछ हो नहीं सकता, फिर से वेट करो, जब फिर से 8 सेम का एग्जाम होगा तो उस टाइम आप एग्जाम दे सकते हो, ठीक है गाइस। फिर लास्ट क्वेश्चन, भाई एक डाउट था कि मेरे एग्जाम टाइम पे प्रोक्टर का वार्निंग आया था ग्रीन कलर में, पर उसके बाद मैंने और एक बार लॉगिन किया देन कुछ नहीं आया प्रोक्टर का वार्निंग, बट एआई बार बार मैसेज दे रहा था, बट मेरा एग्जाम फुल हुआ एंड मैं सबमिट भी किया, कुछ प्रॉब्लम है क्या भाई बताओ जरा। तो बताना चाहता हूँ फिर से, जब आपका पेपर सक्सेसफुल सबमिट हो जाता है देन देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, आपको बिल्कुल फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आपका पेपर सक्सेसफुल सबमिट हो जाता है कोई भी इशू नहीं है उसका, ठीक है। तो गाइस आज हम ट्राई करते हैं एक डिफरेंट तरीके में आप सबका आंसर देने के लिए, आंसर दे दिया। अगर आपके मन में कोई डाउट है एंड उसका मतलब जो इशू है उसका सोल्यूशन ये वीडियो में नहीं था, तो इसलिए आप ये वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, हम जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उसमें अगर हो सके, मतलब अगर आपका इशू सॉल्व नहीं हुआ होगा तो डेफिनेटली मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा, अगर सॉल्व हो गया होगा तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा, ठीक है गाइस। तो गाइस बस सही था हमारा आज का वीडियो, आई होप द वीडियो इज वैल्यूएबल फॉर यू। अगर पसंद आया लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, न्यू चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कल उसका वीडियो आ रहा है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, ठीक है गाइस। तो गाइस चलते हैं हम आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।